चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 3a इक्वल में है वैल्यू 3b बराबर इक्वल में 6c, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27, और यहाँ पर दे रखा है आपका 27 और ये दे रखा है आपका अंडर रूट 29, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और सबके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए आइए, सबसे पहले मुझे ए बी सी की वैल्यू का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इन तीनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए। जैसे एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा। तो आप फिर आप यहाँ लिख लीजिए ए है, ये मेरे पास में बी है और ये मेरे पास में सी है। इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो ए की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। इस 4 से डिवाइड करेंगे तो बी का जो रेशियो आएगा वो 3 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो सी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा आपका 2 आएगा। यानी 4:3:2 रेशियो में क्या है वो ए बी सी की वैल्यू होगी। इन सब का सम करेंगे तो ये 9 आ रहा है, जबकि 9 सम होना चाहिए 27 अंडर रूट में 29। ये एग्जामिनर ने मुझे गिवन दे रखा है। तो इस 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 अंडर रूट में 29 से। तो जिससे इससे मल्टीप्लाई करें उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना होगा 12 अंडर रूट में 29। ये आपकी क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 3 9 अंडर रूट में आपका 29 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 अंडर रूट में आपका 29 हो जाएगा। यानी ये ए बी सी की मेरी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबका स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर है। तो यानी कि 29 29 29 का स्क्वायर करेंगे तो फिर उसमें से कॉमन आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आपका 29 तो मेरा कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ए का स्क्वायर करूंगा तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 144। फिर ये 9 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस में मेरा 81 आ जाएगा आपका। फिर ये 6 का स्क्वायर करूंगा, सी की जगह रखूंगा तो कितना होगा प्लस का 36 हो जाएगा आपका। अंडर रूट के अंदर क्या आपका 29, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका 5 और ये कितना हो जाएगा 8 4 12 और ये 1 और इसमें 36 आप ऐड करेंगे तो 6 5 11 3 2 5 और 1 6 और 2, यानी कि 261। और 261 जो होता है वो मेरे पास में 29 इंटू में 9 का मल्टीपल होता है। आप 9 से 29 से डिवाइड करके देखें तो भी आ जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं, 9 9 से 81 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है 26, यानी कि इंटू में 29 इंटू में मैं इसे 9 लिख सकता हूँ। तो ये 29 में का पेयर बाहर आ जाएगा, इंटू में 3 मेरे पास बाहर आ जाएगा। तो 9 3 27 2 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 87 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि ये आया कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे मे बी जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा ये। चलिए आइए समझते हैं। एक्चुअली में किया कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम वही यूज किया है। ये मेरे पास में मैंने माना कि तीनों जब वैल्यू बराबर कर रहा है तो मैंने कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान लिया। तो यहाँ पर क्या देखिए, अब 3a जो होगा बराबर में वो के बराबर होगा। तो मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो k बाय में क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका 3 हो जाएगा। सेम ऐसे ही b की वैल्यू निकालूंगा तो k इक्वल में होगा इसके, तो ये क्या हो जाएगा k बाय में 4 हो जाएगा। c के बराबर रखो तो c इक्वल टू में क्या होगा k बाय में 6 हो जाएगा आपका, k बाय में 6 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसी वैल्यू को इसके अंदर रख दिया, यहाँ रख दिया, या फिर कह सकते हैं इसका एलसीएम ले लिया। तो मैंने यहाँ पे रखा तो k बाय में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 3 प्लस का k बाय में आपका 4 हो जाएगा, प्लस का k बाय में आपका कितना हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा। इस कल्टू में 27 अंडर रूट में आपका 29 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो मेरे पास में 12 ही आना है, 12 आना है। तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4k हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस का 3k हो जाएगा आपका। प्लस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2k हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 27 अंडर रूट में 29, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा 4 3 7 9k बाय में ये 12 इस कल्टू में 27 अंडर रूट में आपका 29 हो जाएगा। तो k की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी आपकी 12 बाय में 9 इंटू में 27 अंडर रूट में आपका 29, ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो सोल्व करेंगे तो 9 3 27, तो k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12 3 36 अंडर रूट में 29। अब ये 36 आ रहा तो इसकी वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे, ए वाले में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 36 अंडर रूट में 29 था और 3 से मैं से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वही आ जाएगी 12 अंडर रूट में 29। सेम इसकी वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो ये 36 अंडर रूट में आपका कितना 29 और 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 9 36, इसको डिवाइड करूंगा तो सेम वही क्या 36 अंडर रूट में 29 और डिवाइड बाय में 6 से करूंगा तो मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी सी की कितना 6 अंडर रूट में 29।
यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए है वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।